अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रिपोर्टिंग विद असद में आपको खुशामदीद। नाज़रीन, जो पाकिस्तान में एक तनहा तरीन हाथी था कावान, वो कंबोडिया में जो उनकी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर मुंतकिल हो गया है। लेकिन पाकिस्तान इस मौके को इस तरह से कैश नहीं करा सका। पाकिस्तान ने जो क्रेडिट उसको मिलना चाहिए था वो नहीं मिल सका। इसकी क्या वजह है? और दूसरी बात यह कि जो अमरीकी मारूफ जो गुलकारा हैं शर, वो पाकिस्तान से नाराज़ होकर क्यों चली गई? और तीसरा ये कि जो कावान को मुंतकिल करने के लिए जो बाहर से टीम आई थी पाकिस्तान में, उसके जो मेम्बरान हैं और जो गैर मुल्की जो माहिरीन हैं, उनको सिक्योरिटी के नाम पर कैसे एक कमरे में बंद कर दिया गया, ये तफसीलात मैं आपको आज बताऊंगा। ये सब तमाम तफसीलात कावान की मुंतकली से जुड़ी हुई हैं और इसमें यह भी बताऊंगा कि जो हुकूमती जो किरदार थे, जिन्होंने दोहरा जो वज़रा थे जिन्होंने दोहरा किरदार अदा किया, वो कैसे किया, ये मैं आपको बताऊंगा। लेकिन आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको गाहे बगाहे जो एक्सक्लूसिव स्टोरीज़ जो हैं वो आपके साथ मैं शेयर करता रहूं और आपको मिलती रहें। तो सबसे पहली बात ये कि जो कावान है ये तकरीबन 2011-12 में इसकी जो सोलमेट थी, यानी कि जो हथनी थी, इसकी जाँ बहक हो गई और कावान जो है वो अकेला हो गया। कावान उसके बाद जो है वो एंग्जाइटी में बेचैन रहने लगा, ये दीवारों को टकरे मारता था। तो इसको जो है वो चेन कर दिया गया, यानी कि इसके पैरों में जो है वो बेड़ियां पहना दी गई, जंजीरों से बांध के रखा जाता था इसको, क्योंकि ये शोर करता था, ये टकरे मारता था दीवारों को। तो ये चीज़ जो है ये एक बार किसी गैर मुल्की एक जर्नलिस्ट है, उसने ये ट्वीट की और उसके बाद एक फ्री कावान मूवमेंट जो है चली, जिसमें अमरीकी गुलकारा शर जो हैं वो भी एक फ्री द वाइल्ड एनजीओ वो चलाती हैं। उन्होंने भी इसके ऊपर काफ़ी जो है वो प्रोग्राम्स किए और अवेयरनेस वगैरह की, लेकिन इसका कोई असर नहीं हुआ। होते होते ये हुआ कि जो चिड़ियाघर था, इस पर कोई फॉरेन डोनेशन आ रही थी। पहले ये प्रपोजल आया कि ये हाथी को जो है वो बाहर भिजवा दिया जाए, लेकिन चूँकि कोई 1.5 अरब रुपए की फॉरेन जो फंडिंग आ रही थी, इस वजह से ये चिड़ियाघर जो कि सोने की चिड़ियाघर इसको समझा गया और ये काम नहीं किया गया। तो उसके बाद ये हुआ कि चिड़ियाघर का कंट्रोल संभालने के लिए बाकायदा कुछ सरकारी इदारों में जो है वो एक बाकायदा एक जंग सी शुरू हो गई। चल करते करते ये मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट में आया और जब वहाँ पर ये पता चला कि जितने भी जो जानवर हैं वो यहाँ पर उनके साथ क्या मज़ालिम उठाए जा रहे हैं, तो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस अतर मिनल्ला ने ये हुक्म दिया कि जो भी जानवर यहाँ पर बदतरीन हालात में रखे गए हैं उनको यहाँ से जो है वो आज़ाद किया जाए और उनसे मुतल्लिका जो उनके जो सेंचुरीज़ हैं, उनकी जो रिहाइश गाहें हैं, चरागाहें हैं, वहाँ पर उनको भेजा जाए। तो कावान जो है वो कंबोडिया में जो कंबोडिया की वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है वहाँ पर कावान को शिफ्ट करने का जो है वो प्लान हुआ। तो अमरीकी गुलकारा शर, जिन्होंने इस हवाले से काफ़ी स्ट्रगल की, वो पाकिस्तान आए और वज़ीर आज़म इमरान ख़ान से उनकी मुलाकात हुई। अच्छा, इस मुलाकात में इमरान ख़ान शायद ये समझ रहे थे कि वो शर जो है वो उनसे मिलने आई, लेकिन उनका शर जो है उनके आने का मकसद हाथी से मुलाकात करना था। हाथी के वो साथ जाना चाहती थी और हाथी को अपने साथ कंबोडिया की जो सेंचुरी है वहाँ पे शिफ्ट करना चाहती थी। लेकिन उस मुलाकात में जो हमारे ज़राए उन्होंने ये बताया कि इमरान ख़ान ने जो अमरीकी गुलकारा है उनसे फरमाइश की कि वो पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर बने। कोई इतनी गलत फरमाइश नहीं थी, लेकिन ये मौका नहीं था। वो आई थी एक हाथी को आज़ाद कराने और पाकिस्तान की ब्रांड एम्बेसडर का उनको कहा गया कि जैसे वो कोई महविश हयात हैं या कोई पाकिस्तान की माहिरा ख़ान है कि उनको ये ऑफ़र की जाए और वो खुशी खुशी एक्सेप्ट कर लें। वो अमेरिका की एक बड़ी मारूफ गुलकारा है और गुज़िश्ता 3 दिन में जो उन्होंने अपना एक कंसर्ट जो है उनको अभी करने जा रही हूँ, उसमें $180 मिलियन जो है वो उनकी टिकट्स जो हैं वो सेल हुई हैं, वो खासी पॉपुलर है। तो खैर उन्होंने उस वक्त एक डिप्लोमेटिकली एक रिप्लाई किया कि जी मैं सोचूंगी, आई विल थिंक अपॉन इट। लेकिन हुआ ये कि शायद खान साहब ने और जो मलिक अमीन असलम हैं और जरताज गुल साहिबा, उन्होंने शायद ये ज्यूम कर लिया कि ये ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं और अगले दिन की जो प्रेस कॉन्फ्रेंस होनी थी उसमें उन्होंने बाकायदा शर जो है उनका नाम भी अपने साथ डाला कि वो भी एक मुश्तरका प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। उनका ये ख्याल था कि ये शायद हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन गई हैं। लेकिन
हुआ ये कि शहर ने इस पे बड़ी नापसंदीदगी ज़ाहिर की और वो इसी वजह से जुरीब में भी शिरकत नहीं की और वो चली गई, वो कम्बोडिया चली गई और वहाँ से उन्होंने कामों को रिसीव करके अपनी जो उनकी सेंचुरी थी वहाँ पर छोड़ा। तो बहरहाल ये एक मौका था पाकिस्तान के पास कि वो इसको अच्छे तरीके से अगर कैश कराया जाता, क्योंकि ये देखिए यहाँ पर आप किस तरह से आप एक अमरीकी गुलकारा को कह सकते हैं कि आप हमारी ब्रांड एम्बेसडर बने, जबकि वो ये जानती है कि जो आपकी जो मिनिस्ट्री है क्लाइमेट चेंज, उसने दोहरा मयार अपनाए रखा, उसने हर फोरम पर इस बात की मुखालफत की कि कामान जो है वो यहाँ से ना जाए। और नहीं यही नहीं बल्कि उन्होंने ये भी किया कि जो फोरपा जो एक बैनुल अक़वामी NGO जो कि यहाँ पे आई थी, जिसने हाथी के साथ एक फ्रेंडशिप डेवलप की और उसको तैयार किया कि वो कम्बोडिया मुंतकिल किया जाए, उन लोगों के वीज़ा तक कैंसिल कराए। और आप फिर वो शहर जो उसी एक नेटवर्क के साथ उनका भी एक कोऑर्डिनेशन थी, आप उनको कह रहे हैं कि हमारी ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। एक और जो इससे इसी से जुड़ा एक और इशू था, वो ये था कि जब शहर की मुलाकात हो रही थी वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान के साथ, तो इमरान खान ने शायद कोई हिंट दिया गुफ्तगू के दौरान कि वो भी ज़ू में आएंगे और देखेंगे। तो हुआ ये यूँ कि ये चीज़ ऐसे कम्युनिकेट की गई यहाँ पे जो सिक्योरिटी स्टाफ था ज़ू में, कि जो चिड़ियाघर में जो सिक्योरिटी स्टाफ था उसको ये इस तरह से कम्युनिकेट की गई कि एकदम अफरा तफरी सी मच गई। और वो जो गैर मुल्की जो डॉक्टर थे, जिसमें इजिप्शियन जो मिशन फोरपा के जो मिशन लीडर हैं डॉक्टर आमिर खलील, डॉक्टर फ्रैंक गोरिट्स जो कि जर्मनी के हैं, हेड वेटरनरियन हैं ऑफ द लेबनीज इंस्टीट्यूट फॉर जू एंड वाइल्ड लाइफ रिसर्च इन बर्लिन, इंगो श्मेजिंडिंजर फोपा एलिफेंट क्यूरेटर, डॉक्टर मारीना आइवोनोवा ये भी सीनियर प्रोजेक्ट मैनेजर थी फोपा की, फिर मार्टिन गोअर थे हेड ऑफ इंटरनेशनल पब्लिक रिलेशंस, और हना बेकर हेड ऑफ कम्युनिकेशंस थी। ये फोरपा की UK बेस्ड कंपनी है फोरपा। इसके अलावा यहाँ पे एरिक मार्गोलिस थे, US बिजनेसमैन थे, जर्नलिस्ट एंड फिलैंथ्रोपिस्ट थे। इन्होंने कावान की जो सफरी अखराजात हैं वो ये मार्गोलिस जो हैं इन्होंने बर्दाश्त किए कि ये मुर्गज़ार ज़ू से इसको रीलोकेट किए जाने के जो जो एक्सपेंसेस थे वो इन्होंने बर्दाश्त किए। इन लोगों को जब ये लोग वहाँ पर मौजूद थे और जब ये बात चली कि इमरान खान जो है वो शायद आएंगे यहाँ पे, तो सिक्योरिटी जो इंतज़ामिया है उसने अननेसेसरीली एक नर्वस हो के ये गैर मुल्की थे इन सब को ले जाके इस्लामाबाद वाइल्ड लाइफ मैनेजमेंट बोर्ड का जो ऑफिस है वहाँ पे बंद कर दिया। और वहाँ पे इनको कहा जी अभी आप यहाँ पर ही रहे। वहाँ पे इनको चेयर्स वगैरह तो दे दी और इनको कहा जी आप लोग यहाँ पे बैठ जाएं, हम अभी आपको बताते हैं। ये लोग बड़े परेशान थे कि भाई हम यहाँ पे आए हुए हैं और हम हाथी को लेने आए हैं, ये क्या यहाँ पे हो रहा है कि ये हम लोगों को इन्होंने बग़ैर कुछ वार्निंग दिए जो है हमें बंद कर दिया। और फिर तकरीबन घंटे डेढ़ बाद जब पता चला कि जी वो इमरान खान साहब अभी नहीं आएंगे, तो फिर इनको यहाँ से निकाला गया। तो ये वो 2-3 चीज़ें थी जिससे ये जो एक ऐसा एक बड़ा अच्छा इवेंट हो सकता था जिसमें एक पाकिस्तान का सॉफ्ट इमेज जाता, एक बड़ा नेगेटिव इम्प्रेशन जो है वो गया। और इसके जो रिज़ल्ट थे वो शायद उतना जो पाकिस्तान को क्रेडिट मिलना चाहिए था वो पाकिस्तान को नहीं मिला। अब तक के लिए इतना ही। हमारे साथ रहने का शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।